बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद धरना केस, ISI का जवाब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का मौक़िफ़, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत होने जा रही है, तो इसी हवाले से ISI ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए फैज़ाबाद धरना केस को चैलेंज कर दिया है। और नाज़रीन कराम, ISI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो फैज़ाबाद धरना केस में इदारों के मुतालिक बात की गई है और जिस तरह फ़ौज के सियासी किरदार के हवाले से बात की गई है वो मुबहम है और इससे फ़ौज और एजेंसी के एहलकारों का मोराल डाउन होगा। यानी कि नाज़रीन कराम, ISI ने फैज़ाबाद धरना केस को चैलेंज कर दिया है। अब नाज़रीन कराम, जब 28 सितंबर को फैज़ाबाद धरना केस की समाअत होगी तो ज़ाहिर है इसमें फैज़ाबाद धरना के हवाले से बात होगी। तो नाज़रीन कराम, फैज़ाबाद धरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दिया था और उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमत थे। अब चूँकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमत इस दुनिया में नहीं है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी हैं, तो क्या जब सुप्रीम कोर्ट फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से समाअत करेगी तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके सरबराह को सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर ये मौका दिया जाएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करे कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना क्यों दिया था। अगर नाज़रीन कराम, इस सारे मामले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नहीं सुना जाता या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये मौका नहीं दिया जाता कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करे, तो इसके बाद जो भी फैसला आएगा तो उसकी वक़्त नहीं होगी। क्योंकि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बिला वजह धरना नहीं दिया था। क्योंकि नाज़रीन कराम, नून लीग की हुकूमत में हल्फनामे में जो ख़त्म नबूवत के हवाले से अल्फाज थे उनको तब्दील किया गया था। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आई थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का तारीखी धरना दिया था। तो नाज़रीन कराम, अगर सुप्रीम कोर्ट की समाअत में इस बात पर डिस्कस नहीं होती कि आखिर नून लीग ने हल्फनामे में ख़त्म नबूवत के अल्फाज में क्यों तब्दीली की थी, तो फिर इस केस का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि नाज़रीन कराम, बेशक जड़ यही है कि नून लीग की जानिब से तब्दीली की गई थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आई थी। तो अगर मेन इशू पर बात नहीं होती और नून लीग की हुकूमत से यह सवाल नहीं किया जाता कि नून लीग ने क्यों तब्दीली की थी, तो फिर बाकी फैसले की क्या वक़्त रह जाती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी को बुलाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुने, ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में क्यों आई थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बावजूद फैज़ाबाद का धरना क्यों दिया था। क्योंकि नाज़रीन कराम, हल्फनामे में ख़त्म नबूवत के हवाले से अल्फाज को तब्दील करना कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा मसला था जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आई थी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।